राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले वीडियो भी जारी किया और उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो भी ट्रेड डील किसान की रोजी रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे वह किसान विरोधी है। अन्नदाता के लिए मैं लड़ता रहूंगा, मेरा स्टैंड साफ है। हम तो नहीं रोके हैं, हमारी सरकार तो नहीं रोकी है, कोई नहीं रोक रहा है। उनको जो करना है करते रहे। उन्होंने 60 साल तक किसानों की क्या बदतर हालत की थी ये देखा है भारतवर्ष, और उस समय के किसान आज भी हैं। देश के किसानों को अडानी के हाथे बेचने की कोशिश की गई थी। अब अमेरिका की तरफ जो कपास के किसान हैं, मक्का के किसान हैं, अमेरिकी बाजार अगर भारत में खुल जाता है तो अमेरिका के जो बड़े किसान हैं या वहाँ के उद्योगपति वो सीधा भारत के अंदर एंट्री ले लेंगे। ठीक से पढ़े ही नहीं है, ठीक से वो समझे ही नहीं है, वो क्या बताएंगे। इसलिए बार बार हमारे कुछ जो सांसद हैं जो प्रमुखता से अपनी बात रखते हैं, जो जीनियस हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, ऐसे हमारे वरिष्ठ सांसदगण ये बार बार बोले सदन में ही बोले इनके पढ़े हैं न देखे हैं, सिर्फ ऊपर हवाई बात कर रहे हैं। और इनको फीड करने वाला कौन है, कौन सिखाने वाला, इनकी गुरु कौन है, ये समझ से बाहर है। तो जिस चीज को आप देखे नहीं हो, जाने नहीं हो, परखे नहीं हो, उसके बारे में इस तरह की बातें करना। लोकसभा के अंदर जो प्रदर्शन किया गया कि यूएस ट्रेड डील जो है वापस होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? अभी ये बोल रहे हैं किसानों को हित को मारो गया, उनके साथ अन्याय हुआ, मजदूरों के साथ अन्याय हुआ, देश के लिए अन्याय हुआ, तो ये बिल्कुल नहीं है। और साफ सुथरी बात है कि जो सबके हित में है उसके हित की रक्षा करते हुए ये डील हुआ है। बाद में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ दुर्ग से सांसद विजय बघेल साहब हैं। संसद में लगातार विरोध चल रहा है यूएस ट्रेड डील को लेकर, उस पर बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे हों चाहे राहुल गांधी हों, यूएस ट्रेड डील को लेकर सीधे तौर पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर आज लोकसभा के अंदर जो प्रदर्शन किया गया कि यूएस ट्रेड डील जो है वापस होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? इस बजट सत्र में जिस तरह से हंगामा ही मचा हुआ है सत्र। देखिए, ये विपक्षी और खासकर कांग्रेस के लोगों की एक बुरी आदत ये है कि वो झूठ को बार बार बोल के सच साबित करना चाहते हैं। जो धरातल में नहीं है ऐसी बातें वो करते हैं। ऐसा लगता है कि वही बैठ के कहीं डील किए होंगे, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा राष्ट्रहित और देश हित को ही मद्देनजर रखते हुए कोई निर्णय देश के बारे में लेते हैं। और आज से ये तो जब से वो राजनीति में आए तब से है। गुजरात के मुख्यमंत्री हुए उस समय भी गुजरात की राजनीति और गुजरात में जिस तरह विकास काम हुए वो पूरे देश के लिए एक मॉडल है, और वही मॉडल इस देश में बनाना चाहते हैं। और कभी भी ट्रम्प के सामने न झुके न रुके, अपने कामों को करते रहे। एक अल्टरनेट रास्ता निकाल रहे थे, लेकिन फिर से एक बार नरमी ट्रम्प ने ही दिखाया। हम तो नहीं गए, हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार तो नहीं गई, ये सारी दुनिया भी जानती है और भारतवर्ष के लोग भी जानते हैं। तो कभी भी अभी ये बोल रहे हैं किसानों को हित को मारो गया, उनके साथ अन्याय हुआ, मजदूरों के साथ अन्याय हुआ, देश के लिए अन्याय हुआ, तो ये बिल्कुल नहीं है। और साफ सुथरी बात है कि जो सबके हित में है उसके हित की रक्षा करते हुए ये डील हुआ है। और अगर कहीं आनाकानी अगर अमेरिका किया तो फिर से एक बार उसको मुंह की खानी पड़ेगी। ये तो शाश्वत सत्य है, जो पहले हुआ है वो बाद में होगा। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। ये लोग, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है असल में, बस कोई सरकार द्वारा कोई कार्यवाही होती है, कोई निर्णय होते हैं, तो उसको लेके एक ठो जुमला छोड़ना है, झूठ बोलना है और लोगों को भ्रमित करना है। तो लोग बहुत समझदार हो गए, हिंदुस्तान के लोग अब भ्रमित होने वाले नहीं हैं। सर, एक्स पर राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले वीडियो भी जारी किया और उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो भी ट्रेड डील किसान की रोजी रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे वह किसान विरोधी है। अन्नदाता के लिए मैं लड़ता रहूंगा, मेरा स्टैंड साफ है और मैं इसको जो है कि जन आंदोलन में भी तब्दील करने की बात कह रहे हैं। कौन रोका है उनको? करते रहे। हम तो नहीं रोके हैं, हमारी सरकार तो नहीं रोकी है, कोई नहीं रोक रहा है। उनको जो करना है करते रहे। और हमेशा फिर से एक बार कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारी सरकार हमेशा
और भारतीय जनता पार्टी खासकर एनडीए की सरकार लोगों के हितों की रक्षा करते हुए कोई निर्णय लेते हैं। अगर उनको जो करना करे, उन्होंने 60 साल तक किसानों की क्या बदतर हालत की थी ये देखा है भारतवर्ष, और उस समय के किसान आज भी हैं। उनके कार्यकाल की 2014 से पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। किसान देखें, मैं भी किसान हूँ, मैंने भी देखा है साक्षात कर्ज में डूबे रहते थे, फांसी लगाते, जहर खाते थे, और आज ये स्थिति है कि लोग खुशहाल है किसान, और किसानों को लगातार निरंतर रुके नहीं हमारी सरकार कि हम इसमें संतुष्ट हो जाए। जब तक किसानों की आय दुगुनी नहीं हो जाएगी तब तक अनेक प्रकार के योजनाएं, अनेक प्रकार के प्रबंधन खेती के लिए, किसानी के लिए सरकार करती रहेगी। देश के किसानों को अडानी के हाथे बेचने की कोशिश की गई थी। अब अमेरिका की तरह अब जो कपास के किसान हैं, मक्का के किसान हैं, अमेरिकी बाजार अगर भारत में खुल जाता है तो अमेरिका के जो बड़े किसान हैं या वहाँ के उद्योगपति वो सीधा भारत के अंदर एंट्री ले लेंगे। इससे जो भारत के किसान हैं उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। ये बात राहुल गांधी का कहना है। ठीक से पढ़े ही नहीं है, ठीक से वो समझे ही नहीं है, वो क्या बताएंगे। इसलिए बार बार हमारे कुछ जो सांसद हैं जो प्रमुखता से अपनी बात रखते हैं, जो जीनियस हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, ऐसे हमारे वरिष्ठ सांसदगण ये बार बार बोले सदन में ही बोले इनके पढ़े हैं न देखे हैं, सिर्फ ऊपर हवाई बात कर रहे हैं, और इनको फीड करने वाला कौन है, कौन सिखाने वाला, इनकी गुरु कौन है, ये समझ से बाहर है। तो जिस चीज़ को आप देखे नहीं हो, जाने नहीं हो, परखे नहीं हो, उसके बारे में इस तरह की बातें करना ये तो असत्य है, और असत्य बोलना पाप है। लेकिन इनकी आदत सी पड़ी है, इनको अब पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।